जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं शनिदेव के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है, मैं इसका सेकंड पार्ट आपके सामने बताने जा रहा हूँ। शनिदेव कुंडली के प्रत्येक भाव में एक सामान्य क्या प्रभाव देते हैं। आपकी भी जन्म कुंडली में है तो आप उठा के देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ जो परिणाम होंगे ही होंगे आपकी जन्म कुंडली में। है तो बताइए, नहीं है तो बताइए, किस प्रकार है तो बताइए, कोई प्रश्न है तो बताइए। जैसा भी आप चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, चैनल को देखते रहिए। आते हैं हम शनिदेव छठे भाव के बारे में। कल मैंने पंचम भाव तक मैंने कल बता दिया था। चलो कोई नहीं, मैं छठे भाव से शुरू कर देता हूँ। छठे भाव में बैठ करके शनि शत्रुहंता योग बना देते हैं। शत्रुहंता नामक योग छठे भाव में बैठ करके, अगर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले से कोई राहु अथवा केतु अथवा कोई दूसरा पापग्रह बैठा है, मान लीजिए मंगल वगैरह बैठा है, तो कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटना की ये संभावना को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। ठीक है मित्रों, अगर राहु अथवा केतु ऐसे मान लीजिए कोई पापग्रह बैठा है तो दीर्घकालीन रोग की ये संभावनाएं बढ़ा देते हैं। ऐसा रोग की लंबे समय तक चलता रहे, बहुत ही मुश्किल से ठीक होने की जिसकी संभावना हो, उसकी ये संभावना को बढ़ा देते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ करके दूसरा ये है कि यहाँ पर बैठ के प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं। मतलब अगर आपके शत्रु है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शत्रु का स्वयं दमन हो जाएगा। बस आप अपना कार्य करते रहिए। शत्रु होंगे जरूर आपके, यानी उत्पन्न होते जाएंगे और उसका दमन स्वयं ऑटोमेटिक होता जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ के अपने तीसरे से अष्टम पर डालते हैं। यहाँ पर कोई पापग्रह हो तो रोग रिपु ऋण यहाँ पर दृष्टि डालकर आयु की वृद्धि करती है, तो 100% है। लेकिन यहाँ पर दृष्टि डालकर चोट चपेट की दुर्घटना बढ़ा देते हैं, दुर्घटना की संभावना बढ़ा देते हैं अगर कोई पापग्रह यहाँ पर विराजमान हो पहले से। तो यहाँ पर बैठ कर अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि कहाँ पर डालते हैं? व्यय भाव पर। व्यय भाव पर डालते हैं तो कहीं ना कहीं व्यर्थ के व्यय में थोड़ी वृद्धि कर देते हैं। ये 100% है। कोर्ट कचहरी का मामले अगर चल रहे हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं व्यर्थ के व्यय शनिदेव कराने का कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठकर अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि पराक्रम पर डालते हैं। पराक्रम पर डालने के कारण व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि कर देते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं, रगड़ देते हैं तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर परेशान कर दिया। सच में व्यक्ति उसको योग्य बना रहे होते हैं शनिदेव और उसका पराक्रम बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ करके छोटे भाई बहन है तो उनसे थोड़ा सा संबंध खराब करा देते हैं शनि की दृष्टि पड़ने से, क्योंकि ये जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ से रिश्तों को खराब कर देते हैं। यहाँ पर अगर सप्तम भाव में बैठे शनिदेव तो मित्रों ये मान के चलिए कि ऐसा अगर कोई पुरुष या स्त्री है तो वो देखिए, मुझे कमेंट में बताइए। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा गया है कि अगर लड़की है तो लड़के और लड़की के मध्य, और अगर पुरुष है और तो पुरुष और स्त्री के मध्य जो आयु का जो गैप है, आयु का जो अंतराल है वो बहुत अधिक कर देते हैं। अगर लड़की छोटी है तो लड़के को बहुत बड़ा कर देते हैं, अगर लड़का छोटा है तो लड़की को बहुत बड़ा कर देता है, आयु पे अंतराल में बढ़ा देते हैं। यहाँ पर अगर पहले से कोई पापग्रह बैठा है तो कहीं ना कहीं केवल एक यहाँ पर बैठने से नहीं कह सकता, दाम्पत्य जीवन को विच्छेद करने का भी कार्य करता है। लेकिन उसमें और भी संभावना होती है, भाव भावपति भाव कारक तीनों देखने पड़ते हैं। लेकिन एक संभावना मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बैठ करके तीसरे दृष्टि पराक्रम पर डालते हैं, व्यक्ति को पराक्रम को बढ़ाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। धर्म के प्रति रुचि बढ़ाते हैं, ठीक है, धार्मिक कृत्यों को करने वाला बनाए थे। यहाँ पर बैठकर सातवीं दृष्टि डालते हैं लग्न पर, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो भव्य कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक कार्य में उसके देरी कर देते हैं। जो भी वो कार्य करना जाएगा उसमें देरी कर देंगे, उसके कार्य में विलंब का ये कार्य करते हैं। होगा जरूर जो वो चाहता है, लेकिन कब? जब शनिदेव चाहेंगे तब। ठीक है मित्रों, यहाँ से बैठ के 10वीं दृष्टि अपने कार्य क्षेत्र पर डालेंगे। माता के स्वास्थ्य में 100% कह सकता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं कमी लाने का कार्य करेंगे। और अगर मान लीजिए उनकी मित्र दृष्टि हुई, अगर ये तात्कालिक मित्रता में हुए तो कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी उसमें कमी लाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर बैठ जाएंगे तो यहाँ पर कारक होते हैं शनि। यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति की आयु 100% बढ़ा देते हैं, लेकिन जीवन में इतना संघर्ष व्यक्तियों से कराते हैं, इतना संघर्ष कराते हैं कि हर वस्तु को पाने के लिए उसको जीवन यापन करने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ जाता है। इतनी बुरी स्थिति वो ला देते हैं, बुरी स्थिति नहीं कहूँगा मैं, संघर्ष करा के उसको खरा सोना बना देते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर अगर कोई पहले से पापग्रह हुआ तो दीर्घकालीन रोग की संभावना बढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए मंगल वगैरह कुछ हुआ तो चोर चपेट दुर्घटना की घटना बढ़ा देते हैं, आयु बढ़ा देते हैं। तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, ज्योतिष इन सब में जानने वाला ऐसा व्यक्ति को यहाँ पर बैठे बैठे शनिदेव बना देते हैं। यहाँ पर बैठ करके अपने तीसरे कार्य क्षेत्र पर डालते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति शनि से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, शराब का कार्य हो गया, कोयले का कार्य हो गया, या काली वस्तुओं का कार्य हो गया, शनि से संबंधित जैसे कि कंस्ट्रक्शन का कार्य हो गया, तो उनमें कहीं ना कहीं मशीनों का कार्य होगा, लोहे संबंधी कार्य होगा, उसमें कहीं ना कहीं लाभ दिलाने का कार्य करते हैं।
तात्कालिक मित्रत्व में हुए तो बहुत अधिक लाभ दिलाने का कार्य करते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानी लाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर बैठकर अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि कहाँ पर डालेंगे, तो पैतृक संपत्ति पर डालेंगे। तो अगर मान लीजिए तात्कालिक मित्रता में वो अच्छे भाव से हुए तो तात्कालिक मित्रता उसको पैतृक संपत्ति दिलाने कार्य करते हैं। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुए, शनि कहीं ना कहीं पाप ग्रह से दृष्ट हुआ, द्वितीय भाव पाप ग्रह से दृष्ट हुआ, तो पैतृक संपत्ति में भी अपने परिजनों से विवाद की स्थिति ला देते हैं। ठीक है मित्रों, वाणी में कटुता ला देते हैं। द्वितीय भाव वाणी का भाव भी है, तो ये देख करके यहाँ पर बैठ करके सातवीं दृष्टि पूर्ण यहाँ डालेंगे और 10वीं दृष्टि डालेंगे संतान। कहीं ना कहीं संतान से थोड़ा सा अलगाव की स्थिति ला देते हैं, संतान से थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी लाने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर बैठकर कहीं अगर बालक है तो उसकी शिक्षा में कहीं ना कहीं प्रारंभिक अवस्था में उसके शिक्षा में कहीं ना कहीं परेशानी लाने का ये कार्य करते हैं। शिक्षा में उसका मन लगने नहीं देते, शिक्षा में उसके व्यवधान लाने कार्य करते हैं। स्त्री तो उनके गर्भ धारण करने में थोड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। ये शनिदेव इनका कार्य यह होता है प्रारंभिक अवस्था में, फिर सब सामान्य कर देते हैं प्रारंभिक अवस्था में। यहाँ पर बैठे शनिदेव तो व्यक्ति को भाग्य में भाग्यशाली बना देते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। भाग्य भाव में जो भी ग्रह बैठेगा व्यक्ति को भाग्यशाली बना देगा, ये मान भाग्य और लाभ भाव में जो भी बैठेगा व्यक्ति को भाग्यशाली बना देगा। यहाँ पर बैठ के व्यक्ति को भाग्यशाली बनाया देगा, कहीं ना कहीं भाग्य उसका साथ देने लगता है, उसकी धर्म कर्म में रुचि होने लगती है, वह धार्मिक होने लगता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति धर्म के सहारे अपना भाग्य को लेने लगता है, ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ पर तीसरे लाभ भाव पे डालेंगे, अपने भाग्य के बदले उसे लाभ भी अच्छा कार्य से मिलेगा, कहीं ना कहीं बुरे कार्य से भी उसे लाभ मिलने की संभावना रहेगी, तो कहीं से भी वो लेने से हिचकिचाएगा नहीं। अगर उसके लिए उसका गण वगैरह सब देखना पड़ता है, गण वगैरह भी अगर वैसा हुआ तो फिर 100% वो ऐसा करेगा। यहाँ पर बैठ के सातवीं पूर्ण दृष्टि डालेंगे पराक्रम पे, अपने भाग्य के बदौलत पराक्रम करेगा और भाग्य का साथ उसको मिलता रहेगा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। अपनी 10वीं दृष्टि डालेंगे रोग रिपु ऋण पर, तो कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण से बचाने का कार्य करते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ठीक है मित्रों, अगर पाप प्रभाव में थोड़ा हड्डियों संबंधी समस्या लाने का ये कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर 10वें भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ के अपने पिता के साथ संबंध तो ठीक कर देंगे, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें वो शनि की अवस्था देखनी पड़ती है। यहाँ पर बैठ करके माता के स्वास्थ्य में जरूर समस्या लाने का कार्य करेंगे। शनि जहाँ बैठेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे अगर चतुर्थ भाव पे, कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी लाने का कार्य अवश्य करेंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ के कार्य क्षेत्र शनि संबंधी जो भी कार्य बताए उसमें कुछ हद तक सफलता दिलाने का ये कार्य करते हैं। उनकी अवस्था देखकर फिर बाद में कुछ कहा जा सकते हैं। यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि व्यय भाव पर डालेंगे, अनगरल व्यक्ति से व्यय कराने का ये कार्य करते हैं। यहाँ पर बैठ करके सात दृष्टि मैंने बता दी है, भूमि भवन वाहन दिलाएंगे अगर अच्छे भाव से अच्छे तात्कालिक मित्रता में हुए तो, अन्यथा उसमें कहीं ना कहीं परेशानी लाने का ही कार्य करते हैं। यहाँ पर बैठ के अपनी 10वीं दृष्टि यहाँ पर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी लाने का कार्य करते हैं। पहले से पाप ग्रह बैठे हैं तो कहीं ना कहीं विवाह को विच्छेद करने का भी ये कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, अगर पाप ग्रह नहीं बैठे हैं तो केवल विवाह में देरी लाते हैं, विच्छेद करने का ये कार्य नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को लाभ में कोई कमी नहीं लाने देते, लाभ उसके जीवन में पर्यंत बना रहता है। ऐसा व्यक्ति का क्या होता है कि लाभ उसको अच्छे से ज़्यादा बुरे कार्य से उसको ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है मित्रों, ऐसा व्यक्ति बुरे कार्य से भी ज़्यादा लाभ कमाता है अगर उसके गण, उसका वर्ण और बाकी ग्रह स्थितियाँ भी उसके साथ दे रही है तब। ठीक है मित्रों, यहाँ बैठ के उसको हाँ ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, संभावना उसकी बढ़ा देते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ बैठ के तीसरे लग्न पर डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसके हर कार्य में देरी लाने के कार्य करेंगे, व्यक्तित्व को निखार देंगे, लेकिन कोई भी कार्य समय पर शनिदेव होने नहीं देंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ से बैठ के अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि कहाँ पर डालेंगे, तो पंचम भाव पर डालेंगे। व्यक्ति के प्रारंभिक दौर में शिक्षा ज्ञानी बना देंगे, लेकिन प्रारंभिक दौर की शिक्षा को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। समाप्त नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत व्यवधान डालने का कार्य करेंगे। स्त्रियों के गर्भ में परेशान लाने का कार्य करेंगे, संतान से थोड़ा परेशान लाने का कार्य करेंगे, संतान से थोड़ा मतभेद लाने का ये कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ करके अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे तो कहीं चोर चपेट एक्सीडेंट की घटना को बढ़ा देते हैं। अगर पाप ग्रह यहाँ पर पहले से विराजमान हो, मंगल जैसे ग्रह या राहु भी हो, तब भी कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या ये लाने का कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों, नहीं हो तो यहाँ पर दृष्टि डालकर आयु को बढ़ाने का कार्य व्यक्ति के जीवन में अवश्य करते हैं। ये आप देख लीजिए, तात्कालिक मित्रता में, तात्कालिक शत्रुता में, उसके आधार पर आप अच्छाई और बुराई उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, व्यय भाव में बैठेंगे तो व्यय भाव में बैठकर कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यय, थोड़ा सा व्यय तो कराएंगे, ये बात तो सही है, उसके अनगरल कामों में व्यय तो अवश्य कराएंगे, ये आप मान के चलिए। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ करके शनि सातवें पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर डालेंगे, रोग रिपु ऋण से उसको बचाने कार्य करेंगे, शत्रुअंता योग बनेंगे। यहाँ पर दृष्टि डालकर कहीं ना कहीं पाप ग्रह बैठे हो तो यहाँ पर दीर्घकालीन रोग की संभावना भी बढ़ा देंगे। वैसे युति में हो तो उसकी संभावना ज़्यादा रहती है, दृष्टि में इतना प्रभाव नहीं रहता, लेकिन फिर भी 19-20 प्रभाव रहता है छोटा मोटा। ठीक है, यहाँ पर बैठ के शत्रुअंता योग बना देंगे, कहीं ना कहीं उसको परेशानियों शत्रुओं से बचाने का कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों, और
अगर ये पाप प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति ऋण लेकर के व्यर्थ के खर्च करता रहेगा, भयंकर परेशानी में आ जाएगा। थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, यहाँ से पूर्ण दृष्टि 10वीं दृष्टि डालेंगे, कहाँ पर डालेंगे तो अपने भाग्य भाव पर, 8 9 10 10वीं भाग्य भाव पर डालेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का भाग्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाने का कार्य करते हैं और धर्म कर्म के कार्यों को करता है तो उसका भाग्य उसका ऑटोमेटिक साथ देने लग जाता है। तो भाग्य साथ देने लग जाएगा तो थोड़ा संबंध लग जाएगा, थोड़ा व्यर्थ का खर्चा भी कम करने लग जाएगा। ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। वीडियो को अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और उनको कहिए देखने के लिए। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिख के हमारा नंबर लिख करके वहाँ पर संपर्क करिए। वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।